नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज सेंटर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसको तो आपने देख ही लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो इस आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लें। उसमें हमने आपको बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसका रिमूवल का क्या प्रोसेस है। आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि इतना आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाना, बहुत ही जटिल तरीके से होता है। बट ऑफ कोर्स आप ज़रूर कर सकते हो। तो फिलहाल आज हम लोग उसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, इसको और इंटरेस्टिंग करते हुए, हम लोग इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि मान लीजिए वहीं सुप्रीम कोर्ट का जज अगर किसी विक्टिम को या फिर कोई जो ऐसा है जो दोषी है उसको फांसी की सज़ा सुनाता है। ऑब्वियस सी बात है, वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा होगा, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया होगा, फिर उसके बाद तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, उसको फांसी की सज़ा हो गई। तो क्या उसके पास कभी कोई ऑप्शन बचा है जिससे वो बच सकता है? क्या उसके पास कोई उपाय है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक करती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मुझे मालूम है बहुत आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक तो आइडिया लगा लिया होगा कि हाँ, ये तो मुझे पता है इसका क्या है आंसर। आप ये सोच रहे होंगे कि या ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट जो है उसे माफ़ी तो दे ही सकता है, उसके पास पार्डनिंग पावर्स तो हैं ही। पर दोस्तों, पार्डनिंग पावर्स में भी अलग अलग चीज़ों टाइप की पार्डनिंग है। प्रेसिडेंट के बाद अलग अलग टाइप की पावर्स होती हैं जो केवल ना ही डेथ सेंटेंस से रिलेटेड होती है और भी चीज़ों से रिलेटेड होती है। तो उसको हम लोग एलेबोरेट करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं हाँ कि कितने तरीक़ों से वो माफ़ी कर सकता है। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ और इसको बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो दोस्तों, जानते हैं कि ये जो पार्डनिंग पावर होती है ना प्रेसिडेंट की, माफ किसी को करने की पावर, किसी विक्टिम को माफ करने की पावर या किसी कन्विक्टेड इंसान को माफ करने की पावर जो है दोस्तों, ये किन किन केसेस में अप्लाई होती है और किस आर्टिकल से आती है। तो आप देखोगे कि ये आर्टिकल नंबर 72 से आती है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला केस आता है जो हमें समझना चाहिए वो है कि मान लीजिए कोई इंसान है, आम इंसान है, और उसने जो है कोई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई एक रूल पास किया गया है और उसको उसने वॉयलेट किया, उस लॉ को वॉयलेट किया है, तो उसको उस पर सज़ा मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, सज़ा जरूर मिलेगी। बट जो प्रेसिडेंट है उसके पास इतनी पावर है कि जो इस पर सज़ा इसको मिली है इसको भी ये माफ़ी दे सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, दूसरा केस आता है जहां पर ये पार्डनिंग पावर अप्लाई हो सकती है। वो किस केस में है? वो है हमारा कोर्ट मार्शल के केस में, यानी कि मिलिट्री कोर्ट के केस में। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मिलिट्री कोर्ट क्या है और ये कब बनती है। तो आप ये जान लीजिए कि जब किसी एरिया में मार्शल लॉ लगता है यानी कि मिलिट्री रूल लगता है तो वहां पर नॉर्मल कोर्ट्स काम नहीं करते। कौन काम करता है? यहाँ पर काम करते हैं कोर्ट मार्शल यानी कि मिलिट्री कोर्ट। यहाँ सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करेगा, हाई कोर्ट काम नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम नहीं करेगा। अगर ये जो कोर्ट मार्शल है यानी कि मिलिट्री कोर्ट जो है, अगर ये कोई सजा देते हैं दोस्तों किसी को, तो उस सजा को भी माफ करने की पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। और जो तीसरा केस हमें समझ में आता है, जो हमें पता करना चाहिए, वो है कि आपने ऑब्वियसली जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तब आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि जब किसी भी विक्टिम को या फिर किसी मुजरिम को डेथ सेंटेंस मिलता है तो उसको माफ़ी करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ये हमारा तीसरा कह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो तो होगी ही होगी। बट ये जो पावर है दिस इज एक्सक्लूसिव टू द प्रेसिडेंट, ये एक्सक्लूसिवली उसको मिला होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नर जो होता है वो भी जो है उसके पास पावर्स होती है पार्डनिंग की। वो चाहे तो सजा कम कर सकता है या फिर वो सजा को अगर चाहे तो रिप्लेस कर सकता है, बट उसके पास डेथ सेंटेंस को माफ करने की पावर नहीं होती है। दिस इज वाई इट इज एक्सक्लूसिव टू द प्रेसिडेंट। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये जुडिशरी का काम अचानक से प्रेसिडेंट को करने लग गया, ये कब से जुडिशियल मामलों में हस्तक्षेप करने लग गया, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको ऐसी खतरनाक पावर क्यों दी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर क्यों दी है? तो देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को इतनी अच्छी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इसलिए दी है, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य कारण इसका यह है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि जुडिशरी के थ्रू या जजेस के थ्रू पनिशमेंट देते टाइम पे कोई एरर हो गई, कोई जुडिशियल एरर हो गई जो कि करेक्ट अब नहीं की जा सकती, उसको करेक्ट करने का चांस किसके पास है दोस्तों? जो वो प्रेसिडेंट कर सकता है। ये स्कोप प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट वो जुडिशियल एरर करेक्ट कर सकता है। और दोस्तों, जो दूसरा मुख्य कारण है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को ये जो पार्डनिंग पावर्स मिली है, किसी को हार्श पनिशमेंट मिलती गई है, यानी प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि ये पर्टिकुलर विक्टिम है या मुजरिम है, इसको बहुत ही ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दी जा रही है या फिर इसको नहीं दिया जाना चाहिए था इतना हार्श पनिशमेंट, तो वो उसको चाहे तो वो कम कर सकता है। कहने का मतलब है, अगर किसी को मान लीजिए फांसी की सजा मिली हुई है और प्रेसिडेंट को लगता है बहुत ही ज़्यादा हार्श हो गया इसको पनिशमेंट, तो वो चाहे तो उसको उम्र कैद की सजा तक उसको ला सकता है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो पार्डनिंग पावर्स हैं, ये माफ करने की जो पावर है प्रेसिडेंट के पास, ये कितने टाइप की है? तो पहला जो टाइप आता है दोस्तों वो है पार्डन।
पार्डन, ये पहला टाइप है जिसके थ्रू माफ़ी दी जा सकती है। लेकिन ये जो पार्डन है ना दोस्तों, ये गंगा मैया की तरह है। अगर ये आपको प्रेसिडेंट ने दे दिया तो आपके सारे के सारे केस, सारे के सारे डिस्क्वालिफिकेशन, सारे के सारे कन्विक्शन, ये सब धुल जाएंगे। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे आप 100 मर्डर करके आए हो, अगर वो दे दिया आपको पार्डन तो आपका सब चिट्ठा साफ है। इनफैक्ट आप ये सोचिए कि आपको पता होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, सांसद का या विधायक का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसने किसी का मर्डर किया था और प्रेसिडेंट ने उसको माफ़ी दे दी, ऑल्दो उसने मर्डर किया हुआ है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, लेकिन अगर उसको माफ़ी मिल गई है तो ये सारे के सारे डिस्क्वालिफिकेशन कि वो संसद में नहीं बैठ सकता, वो विधायक नहीं बन सकता, या फिर वो सांसद नहीं बन सकता, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वो सांसद नहीं बन सकता है, विधायक नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके सारे डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गए। ये पार्डन पावर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ये पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देती है सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट को, सारे के सारे केसेस को। दोस्तों जो दूसरा पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को माफ़ी के लिए वो है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन से मेरा मतलब है, अगर मान लीजिए किसी को बहुत ही ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दे दी है, किसी विक्टिम को प्रेसिडेंट को लगता है कि इसको बहुत ही ज़्यादा हार्श पनिशमेंट मिल गई है, तो बाय द पावर ऑफ कम्यूटेशन प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी सज़ा को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कम नहीं कर सकता, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी को फांसी की सज़ा हुई है तो वो उसे रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दे सकता है, अगर किसी को रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिला है तो वो उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट दे सकता है। तो ये पावर है किसी विक्टिम को जो है मतलब उसको थोड़ा और मतलब इजी करने के लिए जो है प्रेसिडेंट इस पावर का यूज कर सकता है। जो तीसरी पार्डनिंग पावर है, जो तीसरी क्षमा करने की पावर है प्रेसिडेंट की, वो कौन सी है? वो है रेमिशन। रेमिशन से मेरा क्या मतलब है कि जो आपका अवधि होता है ना सजा का, उसे कम कर देना, जो ड्यूरेशन है सजा की उसे कम कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपको मान लीजिए 7 साल की सजा हुई जेल में, तो आपकी वो सजा कम कर दी जाएगी ड्यूरेशन के पीरियड में, और उसकी सजा कितनी हो सकती है? 7 साल से कम कुछ भी हो सकती है, 5, 4, 3, जितना प्रेसिडेंट को चाहे उतना वो आपकी सजा कम कर सकता है। ये क्या है? रेमिशन। इसे बोलते हैं कि आपकी जो ड्यूरेशन है सजा की उसे कम कर दिया गया। दोस्तों जो चौथा पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट को दी गई है वो है रेस्पाइट। रेस्पाइट में होता क्या है ना, कुछ जो हमारे समाज के जो स्पेशल लोग होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं हमारे, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, मान लीजिए इनको फांसी की सजा मिल गई, इनको कोई बहुत कठोर से कठोर सजा मिल गई, तो क्या इनको सजा देना हमारे ह्यूमन एथिक्स को हाथ देगा? क्या हम लोग, हमारे ह्यूमन एथिक्स इसको अलाउ करता है कि हम लोग इनको इतना खतरनाक पनिशमेंट दें? तो हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में इनको भी एक जगह दी गई है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो रेस्पाइट की पावर को यूज करके उनका जो सजा दी गई है उसको और उसमें राहत ला सकता है। राहत देने से मेरा मतलब क्या है? मान लीजिए कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो क्या उसको बेड पे मतलब क्या उसको जमीन पे सुलाना हमारे लिए शोभा देगा? तो उसमें राहत देने का क्या काम कर सकते हैं? उसको एक बेड प्रोवाइड कर दिया, अच्छा खाना दे दिया, जरूरत पड़ी तो पंखा भी दे दिया। वैसे ही कोई अगर लंगड़ा लूला है तो उसको भी बेड दे सकते हैं। मतलब कहने का मतलब उनकी जो सजा है उसको थोड़ा और ईजियर कर सकते हैं, राहत ला सकते हैं विद द पावर ऑफ रेस्पाइट। और दोस्तों जो पांचवी पार्डनिंग पावर है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर में जो गिनी जाती है वो है रिप्राइव। रिप्राइव की पावर को कम ना समझिएगा, ये भले ही किसी की सजा को माफ नहीं करती पर ये जीवन दान से कम नहीं है। क्यों? मान लीजिए प्रेसिडेंट को लगता है कि सामने वाली पार्टी को जो फांसी की सजा दी गई है या जो डेथ सेंटेंस दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा हार्श हो गया है, ये सामने वाली पार्टी मेरे पास आए और मुझसे थोड़ा सा कंसेशन लेके जाए या कम्यूटेशन लेके जाए, किसी तरीके का लाइटर फॉर्म का पनिशमेंट लेके जाए, तो वो क्या कर सकता है इस केस में? मान लीजिए किसी को 14 दिन बाद फांसी होनी है तो वो उस 14 दिन बाद की फांसी को 28 दिन बाद कर सकता है या 35 दिन बाद कर सकता है, अपने हिसाब से थोड़ा उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकता है, फांसी होने की सजा की ड्यूरेशन को। तो उसमें क्या होगा, सामने वाली पार्टी को टाइम मिलता है कि वो आ करके प्रेसिडेंट को अप्रोच करे और एक मर्सी अपील डाल सके, एक याचिका डाल सके कि आप मेरी सहायता करें इस केस में, मुझे लगता है कि फांसी की सजा मैं डिजर्व नहीं करता, इस तरीके की चीज़ें करे। और प्रेसिडेंट की जब खुद से इच्छा होती है तो वो रिप्राइव कर सकता है। ये एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है दोस्तों, और इससे काफ़ी लोग को अप्रोच भी किया जा चुका है। ये सब तो ठीक है, ये सब हमने जान लिया, पर आपके दिमाग में जरूर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आया होगा जो मेरे दिमाग में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर मान लीजिए कोई जो मर्डर है प्रेसिडेंट के बेटे ने ही कर दिया, तो उसने मर्डर कर दिया एक गरीब इंसान के लड़कों या फिर किसी भी अमीर इंसान के बेटे को मर्डर कर दिया उसने, तो क्या प्रेसिडेंट जो है ये अपनी पार्डनिंग का पावर्स का यूज़ अपने लिए, अपने बेटे के फायदे के लिए क्या यूज़ कर सकता है? उसके पास क्या पावर है? हालांकि ये लिखा है कि जो है जो प्रेसिडेंट होता है अगर वो पार्डनिंग पावर दे रहा है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, वो तो होता है, ठीक है, बट क्या ये अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकता है? क्या उसके पास जुडिशियल रिव्यू है? जो गवर्नमेंट है चाहे तो उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि नहीं कर सकती है?
कर सकती है कि नहीं कर सकती है? आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन भी चल रहे होंगे। ये तो देखा जाए तो एक तरीके से मतलब बहुत ही अनफेयर होगा। तो ये सब जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 2 होने वाला है, इसी का कंटिन्यूएशन रहेगा। तो आप सभी से उम्मीद रहेगी कि वो भी वीडियो हमारा अप्रोच करें। आपके लेफ्ट, मेरे लेफ्ट और राइट में जो 2 वीडियोस दिख रही हैं, आप चाहें तो इसे भी क्लिक करके कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।